नमस्कार दोस्तों, लो सफारी पर आपका हार्दिक स्वागत है। देश के 76वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे देश ने आज़ादी के बाद आज के दिन 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान धारण किया था और उसके बाद सुस्थापित विधि का शासन देश के अंदर लागू हुआ। कानून एक मानवीय समाज को चलाने के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है और उसके तहत संविधान के अंदर देश की संसद को विभिन्न कानून बनाने का हक है और उन कानूनों की प्रक्रिया का पालन करना देश के एक हर सभ्य नागरिक का कर्तव्य है। कानून जहां सभी को शक्तियां देता है, नागरिकों को अपने अधिकार देता है, वहीं कानून की प्रक्रिया का पालन करने का कर्तव्य भी देता है, जिससे एक संतुलित समाज की स्थापना होती है। हमारे देश की एक पृष्ठभूमि ऐसी रही है जहाँ देश में स्त्री को मान सम्मान देवी तुल्य स्थान दिया गया और मध्य काल के अंदर एक ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ जब देश गुलामी के दौर से गुजरा, कुशासन के दौर से गुजरा, अशिक्षा के दौर से गुजरा या आक्रांताओं के आक्रमण के कारण महिलाओं को अध्ययन के अवसर कम मिलते थे, उनको घर के अंदर छिपा के रखा जाता था। ऐसी स्थिति में एक मेल डोमिनेटेड समाज, पुरुष डोमिनेटेड समाज की स्थापना हो गई, जिसकी परिणति इस रूप में भी हुई कि घरों के अंदर महिलाओं का शोषण होने लगा, उन पर अत्याचार किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होने लगे। देश की संसद ने इस बात का प्रसंज्ञान लिया और 1983 में देश के कानून में परिवर्तन करते हुए भारतीय दंड संहिता में 498 ए धारा जोड़ी गई, जिसने ये आश्वस्त किया महिलाओं को कि यदि उनके साथ किसी तरीके की प्रताड़ना होती है, दहेज को लेकर किसी भी तरीके की प्रताड़ना होती है, शारीरिक उत्पीड़न होता है, मानसिक उत्पीड़न होता है, भावनात्मक उत्पीड़न होता है, आत्महत्या करने जैसी स्थिति पैदा कर देने का कोई उपक्रम होता है, आर्थिक शोषण होता है, ऐसी स्थिति में वो महिला पति और उसके रिश्तेदारों पर किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई करने का हक रखती है। और 1983 के बाद एक किस तरीके की क्रांति की स्थापना हुई धीरे धीरे कि समाज में जो विधिवेत्ता हैं, जो अधिवक्ता हैं, उन लोगों के समर्थन से किसी तरीके से देश में महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी मिलने लगी। उसके बाद जहां कानून बनता है तो कानून का उद्देश्य बेहतर होता है, बेहतर समाज की स्थापना करना और जो अपराधी हैं उसको सजा देना और जो पीड़ित है उसको सुरक्षा देना है। लेकिन वहीं कानून की दुरुपयोग की स्थितियां भी पैदा होती हैं। 498 एक ऐसी धारा थी जिसमें महिलाओं को सुरक्षा दी गई, लेकिन उसका दुरुपयोग भी देश के अंदर बहुत अधिक होने लगा और ऐसी स्थिति में किसी तरीके का जो केस दायर होने के बाद में पति और उसके रिश्तेदार, उसके परिवारों को बाकायदा कारावास में डाला जाने लगा और इसके बहुत गंभीर परिणाम समाज के अंदर हुए। तो जो कानून होता है उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होती है और जुडिशियल स्क्रूटनी में जो अनुभव समाज के न्यायालय के सामने आए उसके माध्यम से अब तो ये कहा जाने लगा, डाटा भी आने लगा, सर्वोच्च न्यायालय तक ने माना है कि देश के अंदर 498 का बहुत अधिक दुरुपयोग होने लगा है और 498 में जो रिश्तेदार हैं उनको तो किसी भी हाल में प्रक्रिया में डालने से पूर्व किसी भी तरीके का एक गंभीर परीक्षण उस प्रकरण में होना चाहिए। देश के अंदर अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, एसबी सिन्हा वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के जो दृष्टांत आए, उनने इस बात के लिए ताकीद किया, जो परीक्षण करते हैं, जो निरीक्षण करते हैं, जो जांच करते हैं जांच अधिकारियों को, कि ऐसे प्रकरणों में गंभीर जांच की जाए इस विषय पर कि वो आरोप बनते भी हैं या नहीं बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में 498 ए एक ऐसी धारा है आईपीसी की, जो आईपीसी के नए कानून में परिवर्तित होने के बाद में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत आती है, जिसके अंदर अब प्रावधान जो 1 जुलाई से शुरू हुआ है वो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 के तहत होगा। तो इस तरीके से 498 है। 498 का दुरुपयोग हो या सदुपयोग हो, सदुपयोग उस स्थिति में है कि यदि किसी महिला के साथ वास्तव में अत्याचार हो रहा है तो उसे सुरक्षा की आवश्यकता है, तो ये कानून उसे पूरी तरह संरक्षण देता है। वहीं दूसरी ओर यदि महिला किसी को ब्लैकमेल करने, पति को और पति के रिश्तेदारों को फंसाने, किसी तरीके की कुटिल साजिश के तहत कोई शिकार बनाने के ध्येय से इस धारा का उपयोग करते हैं तो धारा का दुरुपयोग होता है। तो हम आज के इस एपिसोड में
498 के इंट्रोडक्शन पर रुकते हुए आगे के एपिसोड्स में यहां तक जाएंगे कि यदि 498 में किसी तरीके का कोई सुरक्षा महिला को चाहिए और वास्तव में जेन्युइन केस है तो उसे क्या क्या कदम उठाने चाहिए, और यदि पुरुष के साथ किसी तरीके का अन्याय हो रहा है, गलत तरीके से उसको फंसाया जा रहा है, तो उसको बचाव के लिए क्या क्या संसाधन अपनाए जाने चाहिए, हम आप लोगों को बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल लॉ सफारी के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में आप क्वेरी डालिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।